आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक श्राद्ध पक्ष की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी श्राद्धों में एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। कहानी इस तरह है, दो भाई बहन थे। भाई की शादी होगी, बहन की शादी होगी। दो बच्चे भाई के थे, दो बच्चे बहन के थे। बहन भाई के पास ही रहती थी। उनके बुजुर्ग माँ बाप थे। पहले माँ ख़त्म हो गई, फिर उसके पिताजी ख़त्म हो गए। श्राद्ध आया। भाई अपनी पत्नी से बोला, मुझे गंगा जी में जाना है, मेरे माँ बापों का पिंड दान करा के आना है, मेरी बहन को आप अच्छी रखना, बच्चों को अच्छी रखना। ये कह के वो चला जाता है। भाई के जाने के बाद में बहन के लिए गांव के बाहर जो खेत है उसमें झोपड़ी बना के उस छोड़ी आती है, वहाँ रहते हैं। अपनी ननद को घर का काम करने के लिए भाभी बुलाती है, उसे सारा काम कराती है, गाय भैंसों का पोटा डलवाती है, बुहारा झाड़ी कड़वाती है, घर का खाना बनाती है। बचा हुआ खाना वो दे देती है। बहन काम करके आती है, आटा छानने का कपड़ा लेके आती है, उसको पानी में धो के चूल्हे पे चढ़ा के बच्चों से कहती है, लो बच्चों खा लो, खीर बन गई। एक दिन बहन काम करके कपड़ा लेके जा रही थी। उसकी ननद बोली, बाई जी ये कपड़े को लेके मत जाना। बहन गंगा माता को प्रार्थना करती है, हे गंगा माँ मेरा भाई की रक्षा करना, भाई मेरी रक्षा रखेगा। उसकी भाभी कहती है, कल आपकी माताजी का श्राद्ध है, आपका निमंत्रण है, आप जीवने आ जाना। हाँ, आपके आंगन में ये पीपल का पेड़ है, इसकी जड़ें हलें तो आना, पत्ता हलें तो मत आना। बच्चे बोले, माँ नानी का श्राद्ध है, अपन को जीवना चलना है। माँ बोली, बेटा ये पत्ते हलें तो आपको नहीं चलना है, जड़ें हलेंगी तो अपन को चलना है। आप जड़ देखते रहो। बच्चे सारे दिन भर जड़ों को देखता रहा, जड़ हली नहीं, बच्चे वे जीवने आए नहीं। शाम की टाइम उसकी भाभी बच्चों के हाथ दो रोटी उनके ऊपर चावल रख के भेजती है, जब बुआ को दिया हो। बच्चों आके बोलते हैं, बुआ जी हमने सारे दिन भर आपका इंतजार किया, आप आए नहीं, ये खाना लो। बुआ खाना को देखकर उसके झोपड़ी के ऊपर रख देती है और बच्चों को लेके सो जाती है। दूसरे दिन भाभी आती है, बाई जी आपका पिताजी का श्राद्ध है, आपको जीवने के लिए आना है। और हाँ, आपके ये वृक्ष का पेड़ है पीपल का, इसके पत्ते हले तो आना मत, ये पूरा पेड़ हले तो आ जाना। बच्चे बोले, नानी मामी के घर जीवने के लिए जाना है, नाना जी का श्राद्ध है। माता बोली, बेटा ये वृक्ष पूरा हलेगा तो अपन को चलना है, वृक्ष हला नहीं, वो जीवने के लिए आए नहीं। शाम के टाइम वही दो रोटी और उनके ऊपर चावल रख के बच्चों को भेजती है। बच्चे आकर बोलते हैं, बुआ जी ये खाना लो, हमने इंतजार किया था, आपका आए नहीं। वो देख के खाना को और उसको क्रोध आ जाता है, वो झोपड़ी के ऊपर फेंक देती है और बच्चों को सुला देती है। पूरी रात भर वो रोती रहती है। गंगा माता की कृपा से रोटियों का तो सोने के घेवर बन गए, चावलों के हीरे मोती बन गए, झोंपड़ी की जगह महल खड़ा हो गया। इतने में उसका श्राद्ध पूरे हो जाते हैं। उसका भाई वापस आता है, आकर देखता है सब ठीक तो है, पर आंगन में कीच हो रही है। उसकी पत्नी से बोलता है, मेरी बहन कहाँ है, ये कीच कैसे हो रही है। उसकी पत्नी कहती है, आपके जाने के बाद में मैंने आपकी बहन का 16 दिन तक दूध से पैर धोए, ये कीचड़ उसका हो रहा है। आपकी बहन के लिए तो हमने गांव के बाहर खूब महल बना दिए, वहाँ ठाट बाट से रह रही है। ये सुनकर उसका भाई है जो बहन के पास आता है, बहन उसका सारी भाभी का हाल समाचार सुना देती है। बहन कहती है, भैया ये जो आंगन में कीचड़ हो रहा है, ये पैर धोने से नहीं हुआ है, ये मेरी आंसुओं का है। और वो झोंपड़ी पे रोटी भेजी थी, सूखी रोटी भेजी, मैंने झोंपड़ी पे डाल दी
उनके सोने के घेवर बन गए और हीरे मोती बन गया। मेरी झोपड़ी का महल खड़ा हो गए, माँ बाप की कृपा से और गंगा माता की कृपा से। भाई ने अपने माँ बाप को याद किया और अपनी लुगाई की तरफ से बहन से क्षमा मांगी। हे गंगा माता, आप सबको खुशी रखना। ये श्राद्ध पक्ष की कहानी है, इसको श्राद्धों में ज़रूर सुननी चाहिए। और ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अधूरी को पूरी करें, पूरी का परमाण दें।